हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लेक्स नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर से हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा वाई। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे पास देखें लेफ्ट साइड पे एक तो नोमिनेटर के अंदर, नोमिनेटर मीन्स ऊपर वाली वैल्यू के अंदर स्क्वायर है, और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो उसमें होता है a का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसमें b जो है वो आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर प्लस का 2 a की जगह पर 1 आ जाएगा, b की जगह पर आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ओके, अब देखें हमारे पास ये जो 1 है, 1 का स्क्वायर है, 1 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास ये 1 ही रहेगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जो होता है, यहाँ पर हम रीज़न दे देते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखिए हमारे पास ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। देखिए हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसके अंदर जो स्क्वायर वाला सीन था वो तो हमने फिनिश कर दिया। अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर जो काम करेंगे वो डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो पहला दूसरा क्वेश्चन थे उसके अंदर डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाइड भी करते थे, डिवाइड भी करते थे। यानी कि हम लिखेंगे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा। अब इसका जो कंजुगेट बनेगा, ये माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा, 2 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब देखिए हमने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड करना है, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। उसके बाद बेटा देखें हमारे पास ये जो 2 आयोटा है, 2 आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से 2 आयोटा को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 टाइम माइनस में लिखा हुआ है, 1 टाइम प्लस में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा y। अब देखिए हमारे पास ये जो 4 आयोटा है प्लस 2 आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब हमारे पास इसके अंदर भी देखें आयोटा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है। इन आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 आयोटा प्लस का 2 इंटू -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है -1 विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब बेटा देखें ये 4 आयोटा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस
1 और इसके साथ हमारे पास 4 के साथ जो आयोटा था ये वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट 4 आयोटा माइनस का 2, ये 4 प्लस 1 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये जो डिनोमिनेटर में 5 है 4 के नीचे अलहदा से डिवाइड हो जाएगा, 2 के नीचे अलहदा से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/5 आयोटा माइनस 2/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये आयोटा वाली वैल्यू जो है वो बाद में लिख लेते हैं और जो रियल नंबर है ये पहले लिख देते हैं। इनको सेट करके लिखेंगे तो माइनस का 2/5 प्लस का 4/5 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। उसके बाद देखें बेटा हमने ये चीज़ बताई हुई है कि ये जो रियल नंबर होता है ये रियल नंबर के इक्वल होता है, इसी तरीके से ये जो अमेजिनरी नंबर होता है वो अमेजिनरी नंबर के इक्वल होता है। तो इस इक्वेशन से आपने ये लिखना है कि जो x है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2/5 एंड इसी तरीके से जो y है वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू आयोटा जो है वो आयोटा से ख़त्म हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। देखिए इसके अंदर हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है। हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर वो क्या कह रहा था कि आपने x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। इसके अंदर भी हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस का आयोटा y इंटू 1 माइनस का आयोटा विल बी इक्वल टू 4 प्लस का 2 आयोटा। बेटा इसके अंदर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं इनको हमें आपस में मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड करने के लिए 2x को हम पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 2x इंटू 1 माइनस का आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस आयोटा y लगाएंगे इंटू 1 माइनस का आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करना है। 2x को 1 के साथ करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का 2x आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा y को 1 के साथ करेंगे तो प्लस आयोटा y, 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाइड करें वही आता है, माइनस आयोटा स्क्वायर और ये y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 आयोटा। अब बेटा देखें इसके अंदर हमारे पास ये जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको अलहदा कर लेते हैं। ये आयोटा स्क्वायर और x वाली वैल्यूज़ जो हैं ये 2x वैसे का वैसे आ जाएगा। देखें यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो माइनस का आयोटा जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, ये 2x आ जाएगा। जब आयोटा माइनस कॉमन लिया है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। माइनस ये आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, यहाँ पर y आ जाएगा और इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। बेटा देखिए हमारे पास ये 2x वैसे का वैसे, ये माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, y जो है वो इधर आ जाएगा, माइनस आयोटा विल बी इक्वल इनटू 2x माइनस 1 y इज इक्वल टू 4 प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। अब बेटा देखें अगर हम इस इक्वेशंस को भी ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर के इक्वल होता है, और ये अमेजिनरी नंबर है, अमेजिनरी नंबर के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस का y विल बी इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू ले लेंगे, माइनस आयोटा से कट हो जाएगा, 2x माइनस का y विल बी इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड कर देना है, माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, उनके अंदर ये करना होता है कि हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे।
या फिर ये होता है कि यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें जाकर पुट कर देना है, तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कर देते हैं ऐड। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 आ जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से इक्वेशन 2 लिखेंगे, माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 2। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते होते, जब माइनस करते हैं फिर साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, कट हो गए। प्लस 1y प्लस 1y 2y विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 हमारे पास होता है 6। ये y के साथ जो 2 है इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6/2 आ जाएगा। तो ये कट होके y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। बेटा ये जो y की वैल्यू आई है इसको उठाना है आपने, आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 के अंदर जाकर पुट कर दें या फिर इक्वेशन 2 में जाकर पुट कर दें। तो मैं इसको उठाता हूँ और इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखें 2x प्लस वाई, वाई की जगह पर, ये बात आपको वाजे बता दूं, आपने इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर y की वैल्यू पुट की है और y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3, प्लस का 3 इज इक्वल टू आ गया 4। अब ये जो प्लस का 3 है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, देन 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। देखिए हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। बेटा इसी तरीके से इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होना है, लेकिन उसके अंदर यूज़ ये है कि x की जगह पर उन्होंने x की जगह पर a और y की जगह पर उन्होंने b यूज़ किया हुआ है। आपने a और b को यूज़ करते हुए उसके अंदर भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इसी मेथड से लेकर चलना है उसको और उसको सॉल्व करना है, वहाँ से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग कीजिएगा इसको, अगर समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।